हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो हैप्पी देवशयनी एकादशी। सभी मित्रों को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। तो चलिए जी कथा शुरू करते हैं। हाथ में तुलसी पत्ता ले लेंगे, फूल ले लेंगे या फिर तिल ले लेंगे। चावल नहीं लेंगे, चावल ना खाते हैं ना दान करते हैं और चावल को ना ही भोग लगाते हैं। द्वादशी पे चावल जरूर से बनेगा और दान भी होगा। तो हाथ में आप तुलसी पत्ता ले लीजिए और श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी एकादशी इस दिन कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वारा पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? बतलाने की कृपा करें। भगवान बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन कहता हूँ और वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से शुरू हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? सब कृपा पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्यनारायण कर्क राशि में स्थित हो तब श्री विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य के नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही होती है। इसी विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए, न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास्य व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें। वह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञातर ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तथा चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा संक्रांति को व्रत करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में भगवान को दही, घी, दूध, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान के अर्पित करता है या सोने की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ विष और विष्णु की पूजा करते हैं उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के बिस्तर देते हैं
विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत देते हैं वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य और समाप्ति में गोदान करते हैं उनको पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय इस प्रकार स्तुति करते हैं कि दुर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं छोटी शाखाओं सहित फैली हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्यों को सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों को नाश करने वाले, आप मेरे करने योग्य कार्यों को और न करने योग्य कार्यों से जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति भगवान के चरणामृत का पान करते हैं वह समस्त पाप दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मण होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान ना कर सको तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं और चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र दान करते हैं, चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने पर शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र, 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान से प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और मनवांछित फल देने वाले। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा फल देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भर का दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षय, धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और
उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शिवजी की सोने की प्रतिमा दान देते हैं, गो और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है, व्रत के अंत में स्वर्ण का दान करता है, उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंदवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें लोक में सुख मिलता है, परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमासी और प्रत्येक रविवार तथा शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति भूमिदान ना हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण के युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा भूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानु किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक फल मूल आहार करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध देने वाली गो देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पात्र और क्लास के पात्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलास पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, शराब पीने वाला, बाल को मारने वाला, सत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में निर्माण पद को पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वह धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, किंतु शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा दान देने वाले को षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शयदान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है, अंत में स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सपरिवार खाता है, स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो तेल नहीं लगाता अतः कांसे में या पुट्टी बात में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र में शाक रखकर वस्त्र से लपेट कर दान देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण के में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक के दाल का त्याग करते हैं, उनके निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग करता है, वह समस्त दुर्गुण को छूट कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में एकमात्र दूध पीकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, धर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला, जो मनुष्य ब्राह्मण को दान देता है उल्टा उसे ही पाप लगता है तथा नरक को जाता है। बोलो श्री देवशयनी एकादशी की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। तो इस तरह से है देवशयनी की कथा, जो बहुत कुछ सिखाती है और ब्राह्मणों का सत्कार कैसे करना चाहिए वो बहुत अच्छे से समझाती है। तो ज़रूर से ब्राह्मण तो विष्णु भगवान के अति प्रिय हैं, तो उनको भी पूजना चाहिए।
तो उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, और जो आज है वो है देवशयनी एकादशी। इसके बाद जो आएगी कामिका, उसके बाद आएगी पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी कथा, तो जरूर से शेयर करना ताकि सब सुन लें। राधे राधे।